रही प्रचंड गर्मी के प्रकोप की। हालांकि गर्मी के दौरान पूरे भारत से सैलानी पहाड़ों का रुख करते हैं, जिससे उन्हें गर्मी से थोड़ी राहत मिले और प्रकृति के दिलकश नजारे भी देखने को मिल जाएं। लेकिन गर्मी का प्रकोप अगर पहाड़ी जिलों में भी देखने लगे तो क्या किया जाए? हिमाचल में मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए लू का अलर्ट जारी कर दिया है, तो गर्मी का असर जलाशयों पर भी पड़ने लगा है। यहां जल स्रोत पूरी तरह से सूख रहे हैं। दूसरी ओर जम्मू और तापमान और उसके आसपास के इलाकों में 41 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है, जिसके साथ लोगों को लू का सामना भी करना पड़ रहा है। तो हालांकि कश्मीर में थोड़ी राहत जरूर है और बड़ी संख्या में यहां सैलानी गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो पूरे भारतवर्ष में गर्मी ने हाय तौबा तो मचाई ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी भारी भरकम प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में भी खासी गर्मी पड़ रही है। आपको बता दें कि यहां पर सैलानी रुख तो कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां पर ठंडा मौसम होगा, लेकिन जम्मू की बात करें, कठुआ की बात करें, आसपास के इलाकों की बात करें तो तापमान 45 डिग्री तक भी पहुंच रहा है। जम्मू से समीर, कश्मीर से हमारे साथ श्रीनगर से रईस जुड़े हुए हैं और गुलमर्ग से हमारे साथ मुनीर हुसैन हुर्रा हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले समीर, आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू के कुछ इलाकों की अगर बात की जाए तो कठुआ में तापमान 45 डिग्री भी दर्ज किया गया। जम्मू सिटी में 43-44 डिग्री मैक्सिमम तापमान दर्ज आज की डेट में किया जा रहा है। आगे आने वाले समय में लू का भी यहां पर प्रकोप है। किस तरह से देखा जाए, और अगर कुछ बीते सालों की बात की जाए तो तापमान में यहां पर जो नॉर्मल से ज्यादा बढ़त देखने को मिली है, ये एक बड़ी चिंता का विषय भी है। समीर, देखिए, आपने जैस्मिन सही कहा। और अगर गर्मी की बात करें तो जम्मू रीजन में भयंकर और भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि शुक्र बनाइए कि आज थोड़ी गर्मी में कमी है और थोड़ी हवाएं चल रही हैं, लेकिन जो हवाएं चल रही हैं वो गर्म हवाएं चल रही हैं। गर्मी अगर इन शॉर्ट देखें तो धूप ज़्यादा नहीं खिली है आज, लेकिन गर्मी बदस्तूर है। और अगर हम कल के टेम्परेचर की बात करें तो जम्मू में 43.9 रिकॉर्ड किया गया था और मिनिमम जो था 25% था, 25 डिग्री था। तो इसका मतलब है गर्मी कल बहुत ज़्यादा थी और आज अभी पीक आवर्स हैं और 40 प्लस गर्मी दिखा रही है। धूप नहीं है, लेकिन आज मौसम बीच बीच में हवाएं भी चल रही हैं। और जो अभी अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उधमपुर जो रीजन है वहां पे कई जगहों पे बूंदाबांदी जो है, हल्की सी बारिश की बूंदाबांदी वहां पे पड़ रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लोगों की बात करें, यहाँ जो मौसम की बात करें, जम्मू की बात करें, तो कई सालों के बाद इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और जो लोग, जो एक्सपर्ट है, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का एक असर है वो पड़ रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग न सिर्फ जम्मू में बल्कि अगर आप देखें पूरे विश्व में उसका असर है और जम्मू भी उसे अछूता नहीं है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लोगों को खासे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो गर्मी से निजात पाना चाहते हैं तो वो आपके सामने वो ठंडे पानी का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, या ठंडा पानी पी रहे हैं। जो जगह जगह पे जूस के और नींबू पानी जो लोगों ने लगाया हुआ है, जो बेच रहे हैं, तो उसका वो थोड़ा सेवन कर रहे हैं। उसका थोड़ा वो अपनी जो प्यास है वो बुझाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और जैस्मिन, जो मैं आपको कहूँ, अब तो स्कूल जो है, स्कूली बच्चे जो ट्यूशन जाते हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बिजनेस क्लास में जो लोगों को बाहर नौकरी करना पड़ता है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ये गर्मी है जून और जुलाई में, खासकर जब यहाँ पे बरसात आएगी, उस टाइम तक तो हमें समझ लीजिए कि ये मौसम ऐसा रहेगा। और मेट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में मेट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि 19 तक बारिश, ऐसा ही मौसम, ड्राई मौसम रहेगा, गर्म मौसम रहेगा। और 19 से लेकर 21 के बीच में जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पे हल्की बूंदाबांदी होगी। लेकिन 19 तारीख तक समीर कहीं राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आप हमारे साथ प्लीज बने रहें, एक बार घाटी का भी रुख कर लेते हैं। रईस हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हैं। रईस, श्रीनगर लोग इस सीजन में इसलिए आते हैं ताकि थोड़ा ठंड का एहसास ले सके गर्मी में, लेकिन श्रीनगर में भी तापमान में कोई कमी नहीं है, वहां पर भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। लोगों का क्या वहां पर कहना है जो सैलानी वहां पर
आ रहे हैं, उस पर कितना असर इस गर्मी का देखने को मिल रहा है रईस? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो बाहर के जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे इसीलिए आते थे क्योंकि बाहर ज़्यादा गर्मी होती थी, लेकिन इस बार जो श्रीनगर का तापमान है, ग्लोबल वार्मिंग का असर यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और आज अगर हम बात करें तो श्रीनगर में 25.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि साउथ और नॉर्थ कश्मीर में भी जो शदीद गर्मी की लहर है वो जारी है। और ऐसे में जो सयाह है वो श्रीनगर के बजाय जो हिल स्टेशन है यहाँ पे, चाहे वो गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो या पहलगाम हो, वहां पे बैठना प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं श्रीनगर में कि बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो शदीद जो गर्मी की लहर है वो जारी है, हीट वेव जो है वो जारी है। और एक्सपेक्ट किया जाता है कि जम्मू में जो है और आने वाले दिनों में हीट वेव में मजीद इजाफा होगा। लेकिन जो कश्मीर है यहाँ पे भी लगभग आने वाले 4-5 दिनों में जो है वो मौसम हॉट और ड्राई ही रहने का इम्कान है, जिसके चलते जो गर्मी है उसमें कोई रिलीफ जो है वो लोगों को मिलता हुआ दिख नहीं रहा। महकमा मौसमियात की माने तो उन्होंने ये कहा है कि 17 जून तक जो है वो मौसम उमूमन इसी तरह रहेगा, जो हॉट और ड्राई वेदर कंडीशंस है वो कंटिन्यू रहेंगी। और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि श्रीनगर में भी गर्मी की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं अगर हम हिल स्टेशंस की बात करें, चाहे वो गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, पहलगाम हो या दूध पत्री हो, वहाँ पे जो सयाह है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं उन जगहों पर बैठना, क्योंकि वहाँ पे उतना जो हीट वेव है, जो गर्मी का असर है वो उतना नहीं है जितना श्रीनगर में है। और यही वजह है कि जो सयाह है वो प्रेफर करते हैं कि उन्हीं जगहों पे वो जाएं। और लगातार हम यहाँ पे श्रीनगर में भी देख पा रहे हैं कि हीट वेव की वजह से लोग जो है वो काफ़ी परेशान है, मार्केट्स में काफ़ी दिक्कत होती है, जो स्कूली बच्चे हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें, जो तिब्बी माहिरीन है उन्होंने लोगों को एडवाइस किया है कि वो बिला वजह बेवजह वो घरों से बाहर ना निकले, खासकर जो बच्चे और बुजुर्ग है वो घरों के अंदर ही रहें, अगर कुछ जरूरी हो तभी वो बाहर निकले, क्योंकि इस मौसम में ज्यादातर स्ट्रोक्स आने का खतरा रहता है। और साथ ही साथ जिस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रेशर जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं और ऐसे में सफोकेशन के भी खतरा जो है वो लोगों को लाहक होते हैं। तो ऐसे में जो तिब्बी माहिरीन है उन्होंने लोगों को एडवाइस किया है कि वो ज्यादा टाइम जो है वो घर पे ही बिताए। और लगातार हम देख पा रहे हैं कि जो महकमे मौसमियात है उन्होंने पेशन गोई की है कि आने वाले 4-5 दिन लगभग 17 जून तक जो है वो मौसम इसी तरह रहेगा, कोई खातर खा चेंज जो है वो मौसम में देखने को नहीं मिलेगी। तो यही वजह है कि टूरिस्टों की जो बड़ी तादाद है श्रीनगर में वो हिल स्टेशंस का रुख कर रही है ताकि वो इस गर्मी से बच सके। और साथ साथ बता दें कि ग्लोबल वार्मिंग है उसका असर भी यहाँ पे साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि इस मौसम में क्या कारण है रईस, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि जो तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, आज से पहले सालों में इस तरह से देखने को नहीं मिला, लेकिन अब जो क्लाइमेट चेंज का असर है वो इस तरह से ऊपरी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। और गुलमर्ग से मुनीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर, गुलमर्ग तो एक बेहद प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ना ही सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व भर में यहाँ पर सैलानी पहुंचते हैं। गुलमर्ग में तापमान का क्या हाल है और गर्मी का असर क्या गुलमर्ग और उसके आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है? सयाहों की आमद में क्या इसका फर्क देखने को मिल रहा है? देखिए जास्मीन, जिस तरह मुल्क भर में जो गर्मी की शिद्दत मौजूद है और गर्मी की लहर है और उसके चलते जो भी सयाह है वो अब वादी कश्मीर का रुख कर रहे हैं, मगर वादी कश्मीर में भी गर्मी है। और अगर हम सयाहती मकामात की बात करते हैं वहाँ पे भी गर्मी है। गुलमर्ग की बात करें वहाँ पे भी अच्छी खासी गर्मी होती है कि सयाह जो आते हैं और तो अमूमन उन्हें जो बाकी रियासतों में गर्मी की शिद्दत है, जब वो यहाँ आते हैं तो कम से कम उन्हें राहत महसूस होती है, क्योंकि इन्हें दोपहर के बाद तेज़ हवाएं चलती हैं गुलमर्ग के अंदर। अगर हम बात करें और मैदानी इलाकों की बात करें, क्योंकि अभी हम जिस जगह पे गुलमर्ग हाईवे पे हम खड़े हैं और हल्की सी यहाँ पे इस वक्त हवा चल रही है कि अगरचे धूप भी खासी धूप है लेकिन हवा जरूर चल रही है। सयाह जो है इस हवा के बीच में अपने आप को राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम दीगर रियासतों की बात करें 40-45 डिग्री जो गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है, तो उसके चलते यहाँ यानी हाई टेम्परेचर जो होता है, अगर हम गुलमर्ग की बात करते गुज़श्ता कई दिनों से हमने देखा है 12 सेल्सियस या लास्ट में 18-19 तक पहुंच जाता है। और इसी तरह मैदानी इलाकों में भी 30-32 तक पहुंच जाता है और उसके चलते सयाह जो है फिर भी राहत महसूस कर रहे हैं। मगर कश्मीर के अंदर जो भी लोग हैं कश्मीरी हैं और उन्हें शिद्दत की गर्मी से काफ़ी मुश्किलात पेश आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो बुजुर्ग है
उन्हें पेश कर रहे हैं। और कुल मिला के अगर हम गुलमर्ग की बात करें, गुलमर्ग में काफी तादाद में, रिकॉर्ड तादाद में इस वक्त भी सयाह पहुंच रहे हैं। अगर हम मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं, क्योंकि जो सयाहों की गाड़ियां हैं उनकी जो यानी इस वक्त गुलमर्ग की तरफ रमा दवा है, और उनका जो यानी सयाहों की आमद का सिलसिला, उसमें कभी भी कमी महसूस नहीं, वाक़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ से गुलमर्ग की तरफ गाड़ियां जो हैं वो गुजरती है और गुलमर्ग के लिए जा रहे हैं। क्योंकि गुलमर्ग एक सरतरीन जगह है और दोपहर के बाद वहाँ अच्छा खासा मौसम रहता है, हवाएं चलती हैं, और कभी कभार मौसम ऐसा खराब होता है क्योंकि सतह समंदर से 14,000 फुट की बुलंदी पर चाहे अफरवट हो, कोंगडोरी हो, और वहाँ पे बर्फबारी, हल्की सी बर्फबारी भी होती है, कभी कभार बारिशें भी होती हैं, और मौसम एक सुहाना बन जाता है गुलमर्ग में। और उसी गुलमर्ग की वादी के अंदर चाहे द्रंग हो, टंगमर्ग हो, वहाँ पे खूब जो सयाह है इस शिद्दत की गर्मी के बीच में अपने आप को राहत महसूस कर रहे हैं, मगर मैदानी इलाकों में अच्छी खासी गर्मी है इस वक्त। जी जास्मीन। बिल्कुल समीर, आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू में 19 तारीख तक आपने कहा कि गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इस बीच लू को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर लू का प्रकोप भी देखने को मिलेगा। क्या कोई स्पेशल एडवाइजरी या हेल्थ की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से या मेड डिपार्टमेंट की तरफ से किसी तरह का कोई एडवाइजरी जारी की गई है आम जनता के लिए? देखिए जैस्मीन, मैं आपको बता दूं, जो 19 तारीख तक है ड्राई मौसम रहेगा, बहुत गर्मी रहेगी। 19 के बाद 21 तक थोड़ा मौसम में सुधार होगा। लेकिन अगर हम एडवाइजरी की बात करें, देखिए एडवाइजरी पहले ही जारी की गई है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उसमें 2-3 चीज़ों का बात कही गई कि जो ओल्ड एज्ड है और जो माइनर चिल्ड्रन है, उनको दिन के वक्त में ज़्यादा बाहर नहीं निकल चाहिए। आम लोगों को 12 बजे से 4 बजे तक कहा गया है कि वो ज़्यादा मूवमेंट ना करें, अगर बहुत ज़रूरी है तो तब बाज़ारों में जाएं। और इस वक्त तकरीबन 1:15 बजे है, तो आप देख सकते हैं ये बिजी मार्केट है यहाँ पे। और ये अमूमन अगर आप देखें तो नॉर्मल डेज में यहाँ ज़बरदस्त रश और ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिलता है, क्योंकि एमए स्टेडियम जहाँ पे रैलीज होती हैं, आपको याद होगा जो बड़ी रैलीज होती हैं प्राइम मिनिस्टर की या बाकी, वो इसी जगह पे होती है। और उसके सामने जो ये एरिया है, जिवल चौक है, बहुत ही बिजी और बहुत ही बिजी रहता है। लेकिन अभी का है इतने ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, ट्रैफिक भी बहुत कम, हालांकि ट्रैफिक चल रही है, लोग भी चल रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। और आज क्योंकि मौसम में थोड़ा सुधार है, मौसम में ठंडी जो हवा है, हालांकि वो गर्म हवा मैं नहीं बोला कि वो चल रही है, लेकिन तब भी इतनी ज़्यादा गर्मी, जो कल गर्मी थी, कल और परसों तकरीबन 3 दिन लगातार भीषण गर्मी के बाद आज थोड़ी बहुत हवा चल रही है, जिससे लोगों को थोड़ा मूवमेंट करने, बाहर मूवमेंट भी करने। और आप देखिए जो बच्चे हैं ये ट्यूशन जाते हैं, इन बच्चों को ज़रूरी है क्योंकि उनके क्लासेस हैं, और जो मूवमेंट आपको देखेंगे ज़्यादा मूवमेंट इन्हीं बच्चों की है जो अपने अपने क्लासेस जो ट्यूशन करके वापस जा रहे हैं। तो आम लोगों का बहुत ज़्यादा मूवमेंट है इस वक्त, और बहुत ज़रूरी जो लोग जिनको जाना होता है बाजार, मार्केट में या घर जाना होता है, तो वही इस वक्त मूवमेंट कर रहे हैं। तो एडवाइजरी पूरी तरह से स्ट्रिक्ट एडवाइजरी है कि पानी का इस्तेमाल खूब करें। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है जूस पिए, पानी पिए, नींबू पानी पिए, वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जो लोग हैं उनको कहा गया है, जिस तरह मैंने कहा कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ज़्यादा मूवमेंट ना करें बाहर, और खासकर जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनके लिए स्पेशल एडवाइजरी इसमें की गई है। और ये पहले ही एडवाइजरी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई है। और मैं आपको बता दूं, सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत जगहों पे हमने देखा कि इस गर्मी की बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए वो ठंडा पानी उनको सर्व करते हैं। जगह जगह पे हमने ऐसी बात की, कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि ये बात करना नहीं चाहते हैं, कुछ लोगों से हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे जब हमें मौका मिलेगा उनसे हम पूछेंगे कि समीर आप कोशिश कीजिएगा कि कुछ लोग अगर बात करें, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी, लेकिन एक बार घाटी का रुख कर लेते हैं। रईस वहां से जुड़े हुए। रईस, सयाहों की आमद में क्या कोई असर पड़ रहा है इस गर्मी का? हालांकि गुलमर्ग हो गया या सोनमर्ग या टंगमर्ग, इस तरह के इलाके जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर तो सयाह जाते ही हैं, लेकिन डल झील, लाल चौक और श्रीनगर मेन शहर, वो भी कहीं ना कहीं आकर्षण का एक केंद्र रहता है। और गर्मी जिस तरह से यहाँ पड़ रही है, और बहुत ज्यादा फर्क शायद लोग महसूस नहीं कर पा रहे होंगे जहां से, जिन इलाकों से वो आ रहे हैं श्रीनगर, ऐसे में क्या नंबर ऑफ टूरिस्ट कम हुए हैं या फिर वही तादाद है टूरिस्टों की, और गर्मी जिस तरह से बढ़ रही है नॉर्मल से, सामान्य से ज्यादा जो तापमान हो रहा है, उसका कुछ असर?
जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम देखें तो लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक अच्छे टूरिस्टों की तादाद जो है वो कश्मीर आ रही है। हमने देखा कि पिछले दिनों भी जो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स में भी एक इजाफा देखने को मिल रहा है, और इसके साथ साथ हमने लगातार देखा है कि जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो भी बड़ी संख्या में कश्मीर का रुख कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर के जो प्लेन्स है, जो प्लेन एरियाज है, वहाँ पे ज़्यादा ये गर्मी की लहर जो है वो पाई जाती है, और हीट वेव जो है वो वहाँ पे ज़्यादा महसूस की जा रही है, चाहे वो काजीगुंड हो, कोकरनाग हो या फिर श्रीनगर हो। तो ऐसे इलाकों में जो है वो ज़्यादा हीट वेव को महसूस किया जा रहा है। वहीं अगर हम हिल स्टेशन की बात करें, जिनमें गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, दूध पथरी, यूसमर्ग और साथ ही साथ सैमथन टॉप, ऐसे एरियाज है जहाँ पे जो हिल स्टेशन है और यहाँ पे जो तापमान है वो ज़्यादा नहीं है। और यही वजह है कि लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी बाहर से यहाँ पे सयाह आ रहे हैं, लगातार वो इन हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो पर्यटकों की पाई जा रही है, सयाहों की पाई जा रही है, चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हो या फिर फॉरेन टूरिस्ट हो। तो लगातार हम देख पा रहे हैं कि गर्मी की लहर से जो है वो यहाँ के आम लोग भी परेशान हैं, और इसके साथ साथ जो बाहर से यहाँ पे लोग आते थे, जो सयाह यहाँ पे आते हैं, तो खास उनका यही मकसद होता है कि यहाँ के मॉडरेट क्लाइमेट को एंजॉय करना। और ऐसे में जब यहाँ पे भी वो इसी तरह की गर्मी की लहर जो है वो महसूस करते हैं, तो यकीनन उनका मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाता है। उस मज़े में जो है वो थोड़ा सा वो मज़ा कम हो जाता है जब ऐसे में शदीद गर्मी की लहर, वो उसी तरह की गर्मी यहाँ पे भी पाते हैं जिस तरह से बाहर के राज्यों में पाई जाती है। तो यही वजह है कि ऐसे में जो सयाह है वो पसंद करते हैं कि वो ज़्यादा फॉरेस्ट जो जंगलात है उनके नज़दीक रहे, जो हिल स्टेशन है वहाँ पे रहे, क्योंकि वहाँ पे तापमान, अगर हम पहलगाम की बात करें तो 20 डिग्री के आसपास जो है वो तापमान है। इसी के साथ साथ अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो वहाँ पे भी 20 से कम ही जो तापमान है वो पाया जा रहा है। यूसमर्ग, सैमथन टॉप, वहाँ पे भी इसी तरह के तापमान जो है वो पाए जा रहे हैं, जो कि टूरिस्टों के लिए बिल्कुल एक सूटेबल है, और टूरिस्ट इस तरह के क्लाइमेट को बहुत एंजॉय करते हैं। और यही वजह है कि लगातार इस मौसम में जून, जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा कश्मीर में टूरिस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि बाहर के राज्यों में तब हीट वेव होती है। अगर हम झारखंड की बात करें, अगर हम और राज्यों की बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो वहाँ पे इस वक्त जो है वो गर्मी की लहर जो है वो पूरी शिद्दत पे है, पूरे अरूज पे है। तो यही वजह है कि बाहर के सयाह, जो डोमेस्टिक सयाह है, वो पसंद करते हैं इस मौसम में यहाँ पे आना। और इसके साथ साथ जो फॉरेन टूरिस्ट है वो भी इसी तरह के मौसम को एंजॉय करते हैं। और जो मॉडरेट क्लाइमेट है वो एक मेन वजह है जो बाहर से सयाहों को कश्मीर की और जो है वो खींच लाती है। लेकिन अब ऐसे में जब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो है वो अब कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है, और लगातार हम श्रीनगर में शदीद गर्मी की लहर को महसूस कर रहे हैं, और ऐसे में जम्मू में जो है वो ज्यादा इसको महसूस किया जा रहा है। और जो महकमे मौसमियात है उन्होंने कहा है कि आने वाले चंद दिनों में मौसम में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, और इसी तरह के हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशंस जो है वो जारी रहेंगी। जी जास्मीन। बिल्कुल। समीर, आपसे जानना चाहेंगे मेट डिपार्टमेंट के अधिकारी, जो डायरेक्टर्स हैं, उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर, क्योंकि लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिले, साल दर साल इस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और मैं समझ पाती हूँ कि आपके पीछे कुछ लोग हैं जो शायद बातचीत भी करेंगे, और उनका इस गर्मी को लेकर क्या रुख है, क्या कहना है? देखिए, मैं पहले थोड़ा उनसे बात करूंगा और फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी। ये जो यहाँ पे जो आप बेच रहे हैं, थोड़ा मुड़िए, आपका नाम क्या है? कुलदीप राज। आप ये काम करते हैं, इस साल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, उसका फायदा हो रहा है? हाँ, फायदा होता है। गर्मी से आपको कम निकलते हैं लोग बाहर। अच्छा, गर्मी से कम निकलते हैं, उससे नुकसान ही होता है। हाँ, गर्मी कम हो ना फिर ज्यादा होता है। तो आपका काम इफेक्ट पड़ा है इसका? हाँ, काम थोड़ा ठंडा ही पड़ा है, ढीला ही है। वो कम आप दिन को जो नॉर्मल गर्मी में बहुत कम लोग निकलते हैं। हाँ, गर्मी में कम निकलते हैं। हाँ, आप कई सालों से कर रहे हैं, इस साल ज्यादा गर्मी है ना? हाँ, इस साल। हाँ जी। जैस्मीन, मैंने इनसे पूछा ये कि यहाँ पे ठंडा बेचते हैं, ये जो जूस बेचते हैं या नींबू पानी बेचते हैं यहाँ पे, इनका कहना है कि इस साल ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और आपने जो दूसरा सवाल कहा कि क्यों, क्या रीजन है, देखिए जो एक्सपर्ट्स भी हैं और जो मेट डिपार्टमेंट के लोग भी कह रहे हैं कि इस बार जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है वो जम्मू में भी या बाकी जगहों पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ रही है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा प्रभावित इस गर्मी से होते हैं कि बहुत सारे, जिस तरह मैंने कहा कि ज़्यादा लोग जो है वो इंडोर ही रहना चाहते हैं। इससे जो है बिजनेस कम्युनिटी उनको भी बहुत नुकसान होता है। लेकिन क्योंकि मई जून जुलाई जो है अक्सर हम गर्मी देखते हैं जम्मू में, तो लोगों ने पहले इंतजाम किया होता है। लेकिन पावर कट जो है उनकी वजह
वजह से, और पानी की जो है बहुत जगहों से हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पानी की शॉर्टेज हो गई है बहुत जगहों पे। उनके पॉश एरियाज़ में भी, जो जम्मू के जैसे शास्त्री नगर एरिया में, वहाँ से हमें कॉल आई, इसी तरह त्रिकुटा नगर से, छन्नी से, तो पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है इसमें, और पावर शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है। तो मेट डिपार्टमेंट के लोग जो कह रहे हैं कि इस बार भी उसी तरह से जो पैटर्न है, जो गर्मी है वो दिन ब दिन बढ़ रही है, और उसमें ग्लोबल एनवायरनमेंट का, जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, पेड़ काटे जा रहे हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको खत्म किया जा रहा है। तो कई इंडस्ट्रीज को, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनको अनऑथराइज्ड या उन जगहों पे लगाया जा रहा है जहाँ पे वो वार्मिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्ट, ट्रैफिक का भी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ओवरऑल जो हम सिनेरियो देखें तो उसमें जो मौसम की मार है, गर्मी की मार है, वो हर एक इंसान पे पड़ रही है, हर एक इंसान। अब जो लोग कश्मीर जा रहे हैं घूमने के लिए, वहाँ पे ठंडा मौसम है, लेकिन कई लोग जो यहाँ पे टूरिस्ट हमें जम्मू में मिले कश्मीर से, उन्होंने कहा कि वहाँ पे भी वो पहले भी जाते थे, पहले बहुत ज़बरदस्त सर्दी लगती थी, लेकिन आज वहाँ पे भी थोड़ा बहुत गर्मी उनको लगी है, जो उनको हैरान कर रही है। तो गर्मी जो है, ठंडे इलाकों में भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है अब, और ये बड़ी चिंताजनक बात है। श्रीनगर में और बाकी जगहों पे कभी एसी या फ्रिज का कोई नाम नहीं होता था, कूलर नहीं होते थे, लेकिन अब वहाँ पे भी बहुत जगहों पे, और जम्मू में यहाँ तो हैबिचुअल ही है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, वो अब ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन लोगों के पास एसी है, फ्रिज है, कूलर्स हैं, तो उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो भी हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ के हिसाब से ठीक नहीं है। तो सितम तो है, गर्मी की सितम तो है। आज अभी आज, हाँ समीर, आज थोड़ा सी राहत लग रही है, क्योंकि आपके ऊपर आज वो चिलचिलाती हुई धूप नजर नहीं आ रही है। आज थोड़ी हवाएं भी चल रही हैं, और आज धूप भी थोड़ी सी कम है, तो वो तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। थोड़ी बहुत जैस्मिन, थोड़ी बहुत मौसम का हम बात ही कर रहे हैं, तो भगवान ने हमारा भी सुन लिया। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी शुरू हुई है, डिजलिंग हो रही है, और उस डिजलिंग की समीर आज आप लकी हो गए, एक राहत है वो मुझे भी महसूस हो रही है। बिल्कुल आज आप थोड़े लकी हो गए, हालांकि डिजलिंग की राहत हमें भी मिल रही है। बिल्कुल थोड़ी सी राहत आज जरूर यहाँ पर, जब हम ये लाइव दे रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं मौसम की, तो थोड़ी सी राहत जम्मू वासियों को मिली है, क्योंकि हल्की सी बूंदाबांदी वहां पर शुरू हुई है। लेकिन हिमाचल का क्या हाल है वो हम जानेंगे। विचित्र हमारे साथ जुड़ गए हैं कांगड़ा से। विचित्र, अमूमन कांगड़ा क्योंकि लोअर इलाकों में आता है, और हम बात करें जम्मू कश्मीर हिमाचल में जिस तरह से लगातार सामान्य से ज्यादा तापमान बना हुआ है, साल दर साल तापमान में वृद्धि हो रही है, 1-2 डिग्री तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में किस तरह से मौसम का हाल है ये भी हम जानेंगे। गर्मी ने किस तरह से हिमाचल प्रदेश में लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है, क्योंकि सैलानी जहां तरफ घाटी का रुख करते हैं गर्मी से राहत पाने के लिए, वैसे ही हिमाचल प्रदेश का भी रुख करते हैं। शिमला, मनाली, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, इस तरह के इलाकों का रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी से राहत पाने के लिए। और हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है, गर्मी की तापमान वहां पर किस कदर है, और सैलानियों की आमद पर इसका कितना असर पड़ रहा है, ये हम जानेंगे। और हिमाचल प्रदेश का भी हाल आपको बताएंगे। समीर लगातार हमारे साथ बने हुए हिमाचल